हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सो कॉल्ड एज चिलेट्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर। ओके, लेकिन चिलेट्स ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक एस्पेक्ट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर वो आपको अच्छी तरह से पता रहे तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, थोड़ा सा है, दैट इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन। ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है, उसका आगे का पार्ट है, तो थोड़ा सा टिपिकल तो है। बट अगर आपको कोऑर्डिनेशन की कंसेप्ट अच्छी तरह से पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ लिगेंड्स, मेटल्स एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वर्नर्स थेरीज, EAN, isomerism and so on. So all these aspects you have to read first and then you can start चिलेट्स। यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज कॉल्ड एज चिलेट्स। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क एग्जामिनेशन के अंदर जो बार बार पूछे जाते हैं, स्पेशली संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती के कुछ पेपर क्वेश्चंस ये है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय चिलेट्स, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स। एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशंस ऑफ चिलेट्स। थर्ड क्वेश्चन भी वही है, कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस है चिलेट्स के। फोर्थ है व्हाट आर चिलेट्स, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेड एंड ट्राइडेंटेड चिलेट्स। तो ऐसे कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इसके अंदर ज़्यादा आपको नहीं करना है, कुछ 3-4 सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है, जैसे चिलेट्स उसके डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशंस है, एंड देन गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेड एंड ट्राइडेंटेड चिलेट्स। ओके, इसके अंदर मतलब क्लासिफिकेशन है। ओके, सो क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशंस एंड डेफिनेशंस, बस ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। मुश्किल से 3 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको आइदर और ऊपर नीचे के अंदर चिलेट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ है एक्चुअली चिलेटी, क्या मतलब रहता है चिलेट्स का। क्या चिलेट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, क्या हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चिलेट्स रहते हैं, या सबके सब चिलेट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रहते हैं। तो ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर कॉल्ड एज चिलेट्स। ओके, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आते हैं वही चिलेट्स कहलाते हैं। मतलब ये तुम बोल सकते कि हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चिलेट नहीं रहते, बट हर चिलेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेफिनेटली रहते हैं। समझ में आ रहा है सबको। और ये जो फिनोमेना है, ये जो फॉर्मेशन का कंसेप्ट है चिलेट के, उसको कहते हैं चिलेशन। क्या कहते हैं उसको, चिलेशंस। और एक दूसरी ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय अटैचमेंट ऑफ 2 और मोर डोनर एटम्स ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड टू द सेम मेटल आयन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज चिलेट्स। जैसे आपको नीचे एक डायग्राम दिख रही है, कोई बिल्ली का पंजा है, ओके, और एक फिंगर को किस तरह से पकड़ रहा है, तो उस टाइप का कंसेप्ट रहता है चिलेट्स के अंदर। समझ में आ रहा है ना सबके। मतलब यहाँ पर ऐसा जो पॉलीडेंटेड या मल्टीडेंटेड जो लिगेंड रहता है, जिसके पास में डोनर साइड काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, 2-3 या उससे ज़्यादा, और वो मेटल आयन को इस तरह से पकड़ता है, तो डेट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ चिलेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिख रही है, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक लिगेंड है सो कॉल्ड एज इथिलीन डायमाइन। कौन सा लिगेंड है, इथिलीन डायमाइन। ओके, तो ये 2 इथिलीन डायमाइन लगे हुए हैं कॉपर को, तो डेट इज कॉल्ड एज चिलेट्स। मीन्स इट इज़ नथिंग बट, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि चिलेट्स आर नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड व्हेन मेटल आयन कंबाइन विथ लिगेंड विच कंटेन मोर देन 1 डोनर एटम। ऐसे लिगेंड जिनके पास में एक से ज़्यादा डोनर साइट रहते हैं वही चिलेट बना सकते हैं। आई रिपीट, जिनके पास में एक से ज़्यादा डोनर साइट आती है, इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं बार बार पॉलीडेंटेड टाइप की लिगेंड। आई होप सबको डेफिनेशन याद हो गई होंगी अच्छी तरह से। व्हाट डू यू मीन बाय चिलेट्स, चिलेट्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। ओके, ये ग्रीक शब्द से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है क्लॉ। ओके, कुछ लोग उसको किलेट्स भी बोलते हैं, वट एवर, जो भी आपको समझना है, जो भी आपको कहना है, तो लेकिन उसका बेसिक आइडिया इस तरह से रहता है। सो आपको ये डेफिनेशन लिखना है और नीचे जो डायग्राम दिख रही है कॉपर की विथ इथिलीन डायमीन, ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता रहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स, मतलब चिलेट्स का क्लासिफिकेशन कैसा करते, कैसा उनको क्लासीफाई करते हैं। तो चिलेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। समझ में आ रही की बात, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स।
यानी किस प्रकार से लिगेंड के साथ अटैचमेंट हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन का। दूसरी एक बात लिखी हुई है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड बाइंड टू सेंट्रल मेटल आयन बाय कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट लिंकेज। दो बातें हैं इसके अंदर, एक है कोवेलेंट और दूसरा है कोऑर्डिनेटेड लिंकेज के साथ। इट डिपेंड्स अपॉन द डोनर एटम बिलोंग्स टू एसिडिक ग्रुप और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। अब इसके अंदर दो टर्म आ रहे हैं, एसिडिक ग्रुप और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, ये कैसा क्या डिसाइड करना। तो तीसरी एक बात लिखी हुई है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, donation of electron pair from ligand to metal, while covalent bond is formed by replacement of one or more hydrogen atoms of acidic group of ligand by metal atom। क्या मतलब, सपोज आई कंसिडर NH2। अब कोई अपने पास में NH2 है, तो NH2 के अंदर क्या रहता है, अमाइंस के अंदर या उसमें नाइट्रोजन पर क्या रहती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट डोनेट कर देता है। तो ये हो गया अपने पास में डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। अब कोवेलेंट का कैसा कंसेप्ट आता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। सपोज अपने पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ओके, तो उसका हाइड्रोजन अगर तुमने वहाँ से हटा दिए, उसका हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन अगर तुमने वहाँ से रिप्लेस कर दिए, तो वो जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। समझ में आ रही है ना आपको बात। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन वहाँ से हट गया, हटने के बाद वहाँ पर वो जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ कंबाइन होगा तो इनका ये कहना है कि वहाँ पर जो है ना, तो वो कोवेलेंट टाइप की बॉन्ड तैयार होंगी। मतलब दो बॉन्डिंग का कंसेप्ट दिया है यहाँ पर क्लासिफिकेशन में, एक है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। सपोज अपने पास में ऑक्सैलिक एसिड है, कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला सबको याद आ रहा होगा, अगर नहीं याद आ रहा तो आप नोट कर लो पेन लेकर। फॉर्मूला है COOH, फिर कार्बन को अटैच COOH। तो अगर आप ये ऑक्सैलिक एसिड से दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते तो दोनों ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, एक एक ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज। बाद में तुम सेंट्रल मेटल आयन के साथ इसका क्या कर सकते, बॉन्डिंग दिखा सकते। तो इनको कहना है कि दिस टाइप इज कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। और जब डायरेक्ट अगर कोई न्यूट्रल है लिगेंड जिसके पास में डायरेक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो अगर सेंट्रल मेटल आयन को दे रहा है, तो उससे जो बॉन्डिंग तैयार होगी वो यहाँ पर उनका कहना है कि ये जो बॉन्डिंग है दैट विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनदर विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। मैं आपको लिख कर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके, सो आप लोग भी क्या करो, फटाफट कॉपी पेन उठा लो और ये पॉइंट्स को नोट करो, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपके टॉपिक में परफेक्शन नहीं आएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इसके चैप्टर के 3 क्वेश्चन ये वाले कर लिए तो आपको आइदर और में एक क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम में मिल जाता है, होप सो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। लेकिन आपको इसका जो ए पार्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो बहुत अच्छी तरह से करना है, वो मेजर पार्ट है। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स लिख कर पूरा डिटेल में। ओके, तो आप लोग भी पेन और बुक निकालो। ओके, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसा होता है। सबसे पहले है बायडेंटेड चिलेट्स। ओके, सो आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट करो, बायडेंटेड चिलेट्स। ओके, बायडेंटेड चिलेट्स ऐसे चिलेट्स मतलब जिसके पास में दो डोनर साइड तो कम से कम मिलेंगे अपने को, दो डोनर साइड चाहिए अपने को। अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन कैसे कंसिडर करते हैं अपने को, देखो इसके अंदर अपन लेते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन टू कोवेलेंट लिंकेज। आपके 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कोवेलेंट लिंकेज और कोऑर्डिनेट टाइप की लिंकेज क्या रहती। जैसे मैंने आपको बताई पहले कि कोवेलेंट लिंकेज कैसा तैयार होता है और कोऑर्डिनेट लिंकेज कैसा तैयार होता है। ये देखो कोवेलेंट लिंकेज, ऑक्सैलिक एसिड की एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर यहाँ पर ये हाइड्रोजन होता है तो इसको हटा देना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, फिर एक दूसरा ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं। ओके, सो कंसिडर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इनको मेटल के साथ कंबाइन कर दो। सपोज आई कंसिडर द मेटल सेंट्रल मेटल आयन। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको एक ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टू कोवेलेंट टाइप ऑफ लिंकेज। आई होप यू आर गेटिंग ना। एक ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टू कोवेलेंट लिंकेज। बायडेंटेड चिलेट का एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ऐसा कंसिडर करते हैं दो कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ लिंकेज कंसिडर करते हैं। इसके पहले ऊपर अपन ने दो कोवेलेंट लिंकेज लिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिंकेज मतलब डायरेक्ट न्यूट्रल टाइप का लिगेंड लेंगे और उसका डोनेशन दिखाएंगे। हाँ, तुम एक से ज्यादा ले सकते, बराबर है, लिगेंड तुम एक से ज्यादा ले सकते, लेकिन एक एक लिगेंड के पास डोनर साइड दो ही आना चाहिए। कितनी आना चाहिए? दो। ये फिनांथेरिन है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहती है, यहाँ पर ये मेटल को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर।
ओके, तो ये हो गया अपने पास में दो कोऑर्डिनेटेड लिंकेज वाली एग्जांपल। इसके यहाँ पर बाय 3 कंसिडर कर लो, क्योंकि आयरन की जो वैलेंसी है, कॉमन वैलेंसी 3 कंसिडर करके चलते हैं अपन। ओके, तीसरा एक केस देखते हैं। कैसा केस देखते हैं? पहले अपने देखा दो कोवेलेंट, उसके बाद देखा दो कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं अपन केस वन कोवेलेंट एंड वन कोऑर्डिनेट लिंकेज। यानी एक कोवेलेंट आना चाहिए लिंकेज, मतलब वही हाइड्रोजन रिप्लेस करके, और एक कोऑर्डिनेट टाइप का लिंकेज आना चाहिए। ओके, सो देखो फिर यहां पर ले रहा हूं मैं एक एग्जांपल, ये वाली। इसका नाम आपके लिए होमवर्क है कि इसका क्या नाम है, तो आई होप इसका नाम आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं कि ये लिगेंड का नाम क्या है। थोड़ा आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन थ्रू जो हो रहा है वो कोवेलेंट लिंकेज है, और नाइट्रोजन थ्रू जो हो रहा है वो कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ लिंकेज है। मतलब एक लिगेंड एक कोवेलेंट से और दूसरा किससे? नाइट्रोजन से, मतलब कोऑर्डिनेट से अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन के साथ। होप यू आर एंजॉइंग ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्राइडेंटेड सिलेट्स। ये देखिए अपन ने बायडेंटेड सिलेट्स, बायडेंटेड सिलेट्स के 3 केसेस देखे। ओके, अब देखते हैं ट्राइडेंटेड सिलेट्स। ट्राइडेंटेड सिलेट्स मतलब 3 के थ्रू अटैचमेंट रहेगा इसके अंदर, डोनर साइड थ्रू। अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन कैसा चूज कर सकते हैं तुम? या तो तीनों की तीनों कोवेलेंट ले लो, तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट ले लो, या तो फिर आप अलग अलग ले सकते हैं, 2 कोवेलेंट 1 कोऑर्डिनेट, या 1 कोवेलेंट 2 कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर मैं एक लिगेंड ले रहा हूँ। अगेन ये लिगेंड का नाम क्या है आपको सर्च करना है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप थोड़ा सा सर्च करें कि लिगेंड का नाम क्या है। वेल, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन साइड दिख रहे हैं कितने? 3। कितने दिख रहे हैं? 3। दैट्स वाई ये हो गया अपने पास में 3 कोवेलेंट टाइप ऑफ लिंकेज। कौन सा हुआ है? 3 कोवेलेंट वाला। ये एक्चुअली टार्टरिक एसिड है। ओके, टार्टरिक एसिड। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशन। एक काम करते हैं, 2 कोवेलेंट लेते हैं और 1 कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्योंकि 3 के थ्रू बताना है ना अपने को अटैचमेंट। 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट, ओवरऑल 3 डोनर साइड थ्रू अटैचमेंट दिखा रहे हैं अपन सेंट्रल मेटल आयन के साथ। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज थ्रू बता सकते हैं अपन। तो ये जो ऑक्सीजन थ्रू लिंकेज रहेगा, ये रहेगा कौन सा? कोवेलेंट टाइप ऑफ लिंकेज। और जो नाइट्रोजन थ्रू रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ लिंकेज। आई होप अभी तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई मैं मेटल कंसिडर करता हूँ, ऑक्सीजन थ्रू हुआ ये वाला कोवेलेंट, और नाइट्रोजन थ्रू हुआ कोऑर्डिनेट। ओके, क्लियर। चलो यहाँ पर कोई मेटल कंसिडर करता हूँ मैं, सपोज आई कंसिडर कोबाल्ट। कोबाल्ट के अंदर ऑक्सीजन छोटा बनाना है आपको, तो ये जो ऑक्सीजन थ्रू दिखा रहा हूँ मैं अटैचमेंट, ये हो गया कोवेलेंट, और ये नाइट्रोजन थ्रू ये हो गया कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये हो गया 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। बाकी इसकी वैलेंसी वगैरह वो अपन सेट कर सकते हैं। बाय 2 है ये, ठीक है। तो ये कि एग्जांपल आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं, 2 कोवेलेंट एंड 1 कोऑर्डिनेट लिंकेज। ये एक्चुअली इस लिगेंड का नाम है एस्पार्टिक एसिड। तो ये एक्चुअली चिलेट्स हो गए। ये सब अपन क्या बना रहे हैं? चिलेट्स बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मेटल आयन मोर देन 1 डोनर साइड वाले लिगेंड के साथ कंबाइन हो रहा है। ओके, अनदर केस कंसिडर करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट एंड 2 कोऑर्डिनेट आ गए, तो फिर क्या बचा? अब एक कोवेलेंट लिंकेज रहेगा। ओके, 2 कोऑर्डिनेट एंड 1 कोवेलेंट लिंकेज। सो कंसिडर करते हैं ऐसे एग्जांपल जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन आता है। अब देखो ऑक्सीजन थ्रू आ गया उस पर COO, ये नाइट्रोजन थ्रू आया तो ये रहेगा कोऑर्डिनेट, और नीचे भी अपने को कोऑर्डिनेट लिंकेज लेना पड़ेगा। ओके, नाइट्रोजन थ्रू, तो 2 नाइट्रोजन थ्रू है मतलब लोन पेयर थ्रू, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और एक ऑक्सीजन थ्रू है तो ये हो जाएगा कोवेलेंट। तो इस तरह ये जो कॉम्बिनेशन हुआ चिलेट्स बनते समय, है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन चिलेट्स बनते समय जो कॉम्बिनेशन हुआ कैसा हुआ? 2 कोऑर्डिनेट और एक कोवेलेंट लिंकेज थ्रू कॉम्बिनेशन हुआ। इस पर 2 डबल ब्रांच चार्ज दे दो। ये लिगेंड का नाम बता सकते क्या आप मुझे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिगेंड? नहीं, मैं बता देता हूँ, चलो। इसका नाम है डाई अमाइनो प्रोपेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन एटम है। डाई अमाइनो प्रोपेनिक एसिड, सॉरी, क्या नाम है इसका? डाई अमाइनो प्रोपेनिक एसिड। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स के अंदर 3 कोऑर्डिनेट लिंकेज कंसिडर करते हैं अपन। कैसा? 3 कोऑर्डिनेट लिंकेज, 3 के 3 कोऑर्डिनेट लिंकेज कंसिडर करते हैं अपन। मतलब सबके सब तुम चाहे तो लोन पेयर थ्रू अटैचमेंट दिखा सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक लिगेंड ले रहा हूँ, डेफिनेटली उसके अंदर अपने को डोनर साइड लेना पड़ेगा, ऐसे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके प्योरली। ये सब के सब नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहती है आसानी से। इसका नाम है लिगेंड का ट्राई अमाइनो प्रोपेन। क्या नाम है? ट्राई अमाइनो प्रोपेन। नाइट्रोजन थ्रू अटैचमेंट दिखा दो। सो ये हो गया अपने पास में 3 कोऑर्डिनेट टाइप वाला
चिलेट्स जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आती है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। व्हाट डू मीन बाय चिलेटिंग एजेंट्स? चिलेटिंग एजेंट्स किसे कहते हैं? सो लिगेंड्स विच आर एबल टू फॉर्म 2 और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल आयन are called as chelating agents. One of the most common of these is 1,2-diaminoethane जिसको अपन कॉमनली इथिलीन डायमाइन कहते हैं और जिसका एब्रीवेशन EN होता है। ठीक है, तो ऐसा जैसा अभी अपन ने देखे वैसे चिलेट्स का क्लासिफिकेशन देखे। चिलेट्स मतलब वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा जिसके अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन दोनों भी रहेंगे। अब चिलेटिंग एजेंट मतलब लिगेंड कंसिडर कर सकते हो तुम इनको। तो ये अलग अलग टाइप के रहते हैं जैसा अभी अपन ने लिख कर भी देखे। ओके, बाइडेंटेड मतलब जिसके अंदर आपको 2 डोनर साइड दिख रही है, सबको दिख रहा है आपको, जैसे इथिलीन डायमीन है, बाइपिरिडीन है, और एक अपने देखे थे फिनांथ्रोलिन। कौन सी एग्जांपल? फिनांथ्रोलिन और ऑक्सलेट आयन, देन कार्बोनेट आयन, ये सब के सब बाइडेंटेड की एग्जांपल है जिसके अंदर 2 डोनर साइड दिख रहे हैं आपको सबके अंदर, बराबर है। उसके बाद है पॉलीडेंटेड मतलब उसके अंदर 3 डोनर साइड हो सकती है, 4 डोनर साइड हो सकती है, वगैरह वगैरह। पॉलीडेंटेड के अंदर एक एग्जांपल है डाइथिलीन ट्रायमीन। अब देखो यहाँ पर इसको कैसा बनाना है, डाइथिलीन ट्रायमीन NH2 CH2 CH2 इस टाइप में, NH देन CH2 CH2 देन NH2 इस टाइप में, डाइथिलीन। ओके, मतलब यहाँ पर CH2 CH2 जो है वो 2 बार रिपीट है। ट्रायमाइन इसके अंदर नाइट्रोजन मीन्स NH नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप है, NH2 है, NH है, NH2 है, ये कितने हैं? ट्रायमीन 3 बार आई। ओके, तो ऐसी एक दूसरा भी एग्जांपल है ट्राइफॉस्फेट आयन। एक एक दो दो एग्जांपल भी आपने अगर याद रखे तो भी काफ़ी है। ये है नीचे की एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेड लिगेंड। यूनिक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, EDTA कहते हैं उसको, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड लगता नहीं है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। देखो इथिलीन डायमीन, इथिलीन मतलब क्या? 2 कार्बन वाला, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 कार्बन बीच में, CH2 CH2। इसको अटैच कर दो तुम टर्मिनल पर NH2 NH2, ये क्या हो जाता है अपना इथिलीन डायमीन। अब वो जो टर्मिनल पर NH2 NH2 बोल रहे हैं अपन, तो वहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा दो और हटा के वहाँ पर क्या लगा दो, ये CH2 COO, CH2 COO। इधर के साइड से भी सेम लगाओ, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हटा दो इथिलीन डायमीन से, वहाँ पर क्या लगाना है आपको? CH2 COO, देन नीचे CH2COO। ओके, तो ये एग्जांपल जितना दिखता है ना उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये जो एग्जांपल है ये है हेक्साडेंटेड की एग्जांपल है, मतलब इसके अंदर डोनर साइड कितने हैं पता है क्या? टर्मिनल वाले 4 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2, तो ऐसा इसके अंदर डोनर साइड है 6। कितने डोनर साइड है? 6। कौन कौन से बोल रहा हूँ मैं? जो लास्ट क्लास में दिख रहा है आपको 2 ऑक्सीजन, ये इधर की साइड से 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 4 डोनर साइड, और बीच में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर क्या रहते? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हेक्साडेंटेड की एग्जांपल है। ओके, सो ऐसा है चिलेट्स का क्लासिफिकेशन है जो अपन इससे चिलेटिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन है, बायोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड। और अगर चिलेट का क्लासिफिकेशन पूछे तो डेफिनेटली तुमको क्या बताना पड़ेगा? लिगैंड के साथ सेंट्रल मेटल आयन का कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा, जो अपन ने मैंने तुमको अभी लिख कर दिखाया उस टाइप का कॉम्बिनेशन। ओके, चलो आगे चलते हैं। सिक्वेस्टेरिंग एजेंट्स किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय सिक्वेस्टेरिंग एजेंट्स? सो द चिलेटिंग एजेंट दैट फॉर्म वाटर सोल्यूबल चिलेट्स आर कॉल्ड एज सिक्वेस्टेरिंग एजेंट। ऐसे चिलेटिंग एजेंट जो डेट फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल चिलेट्स, ओके, जो वाटर सोल्यूबल चिलेट्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? सिक्वेस्टेरिंग एजेंट्स कहते हैं। ये जो टेक्निक है, दैट टेक्निक कैन बी यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सिक्वेस्टेरिंग एजेंट कंबाइन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड अदर हेवी मेटल आयन इन हार्ड वाटर, जैसे EDTA मतलब इथिलीन डायमीन। इट इज़ वेरी गुड सिक्वेस्टेरिंग एजेंट फॉर कैल्शियम और मैग्नीशियम, मतलब पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी अगर निकालना है तो यू कैन यूज EDTA। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो याद रखना, इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच लिगेंड्स आर कॉमनली यूजफुल, तो तुम टिक करना उस पर कौन सा आंसर? EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। हार्डनेस वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। जैसा अपने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ चिलेट्स, वैसे तुम और भी कुछ एप्लीकेशंस नोट कर सकते हैं अलग अलग बुक में। 3-4 एप्लीकेशन देख लेना, मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ चिलेट्स, कहाँ कहाँ पर चिलेट्स का एप्लीकेशन है? पहला एप्लीकेशन ऑफ चिलेट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो EDTA सॉल्यूशन जो रहता है ना, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर। इन दिस एनालिसिस EDTA कॉम्प्लेक्सेस मतलब कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस
ये इसको अपन क्या करते हैं, ईडीटीए के थ्रू इनका कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और अपन क्या कर सकते हैं, इनको पानी से रिमूव कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन ही हुआ। मतलब क्या किए तुमने, लिगेंड का यूज़ करके मेटल को कंबाइन कर दिए उसके साथ, और वहाँ पर से उसका चिलेट बोलकर मीन्स कॉम्प्लेक्स बोलकर उसको वहाँ से बाहर कर दिए पानी से। पानी तो क्लीन हो गया और इसका यूज़ भी हो गया, बराबर है। देन फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स इन लिविंग सिस्टम के अंदर हीमोग्लोबिन जो रहता है, हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ह्यूमन बॉडी, वो एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है। आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, क्या है वो, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है दैट मेड अप ऑफ सिंपल हिम मॉलिक्यूल। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर नाइट्रोजन एटम Fe2+ के साथ कंबाइन होते हैं। किसके साथ कंबाइन होते हैं, नाइट्रोजन एटम आयरन 2+ के साथ कंबाइन होते हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर चिलेट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी जो है, इट इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ चिलेट्स। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर चिलेट का क्या एप्लीकेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयंस विच मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट इन द फूड्स ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्सेट्रा आर कंट्रोल बाय बाइंडिंग देम एज अ कॉम्प्लेक्स आयन बाय एडिंग ऑफ चिलेटिंग एजेंट्स। ओके, मतलब कुछ कुछ मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो हार्मफुल रहते हैं वो अपन पता कर सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाकर। अपना काम क्या है पता है क्या, तुम एनी हाउ लिगेंड को सेंट्रल मेटल आयन के साथ बाइंड करो, डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब चिलेट्स यहाँ पर अपन बनाना चाहते हैं, और उसकी क्वांटिटी वगैरह अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको उसमें से बाहर निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। दूसरा एक है एप्लीकेशन, पॉइजनिंग बाय सर्टेन मेटल्स इज आल्सो क्योर्ड बाय बाइंडिंग देम विद चिलेटिंग लिगेंड्स। ओके, सपोज अगर लीड पॉइजनिंग हुआ है किसी पर्सन को, द पेशेंट इज गिवन इंजेक्शन ऑफ ईडीटी। ओके, सो ये क्या करता है, लीड का और ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। भाई पेशेंट की बॉडी के अंदर लीड की पॉइजनिंग हुई है तो ईडीटीए के इंजेक्शन उसको देते हैं, मतलब प्योरली नहीं, वो इंजेक्शन के अंदर एक कंटेन हो सकता है ईडीटीए, सो विच कैन फॉर्म लीड ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, एंड इन दिस फॉर्म इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। ओके, सो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ चिलेट्स। आप और भी एक दो एप्लीकेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। होप आपको ये छोटा सा पार्ट चिलेट्स का अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसेप्ट नहीं समझा हो, तो आप डेफिनेटली मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।